Hello everyone, this is question number 1 of exercise 2.2 of NCERT class 6 chapter 2 whole numbers. So in this question find the sum by suitable rearrangement. हमें इनको ऐड करना है बट लेकिन हमें ऐसे ही ऐड नहीं करना है, हमें suitable rearrangement करके ऐड करना है. तो वो suitable rearrangement क्या है? तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि 9 + 1 10 होते हैं, 8 + 2 10 होते हैं, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 5 + 5 10. तो मैं इस तरह से इनको अरेंज करना है कि किसी भी तरह से ज़ीरो आ जाए पीछे. इट मीन्स कि अभी बताया जैसे 7 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो 10 होता है. तो यहाँ पे ये 7 है, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रीअरेंजमेंट करेंगे. इन दोनों को मतलब साथ में ऐड करेंगे. 8 3 7 + 3 6 3 और 208 को बाद में करेंगे. तो कितना हो जाएगा, 8 3 7 3 6 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 + 7 is 10, 10 9 10 11 12, तो ये आया 1200 प्लस 208. अब हम इसमें 208 और ऐड कर देते हैं. कितना हो जाएगा, 8 0 2 and 2 is 4 + 1 is 1408. तो ये आंसर आया 1408. अब हम बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में भी हमें रीअरेंजमेंट करना है. तो यहाँ पे 2 है, तो 2 अगर 8 के साथ ऐड होता है तो 10 बनेगा, तो इस वाले नंबर को हम ले लेंगे. यहाँ पे 3 है और 7 है, तो हम इन दोनों का साथ में लेंगे और इन दोनों को साथ में लेंगे. तो 1962 प्लस 1538 को एक साथ लेंगे, प्लस 453 प्लस 647 को एक साथ लेंगे. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो 1962 प्लस 1538, 8 + 2 is 10, 7 + 3 is 10, 10 15 1 3500. सो 3500 प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो 453 प्लस 647, 7 + 3 is 10, 5 and 5 is 10, 6 4 is 10 + 1 is 11. तो यहाँ पे आया 1100. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 3500 तो 6 4, so the answer is 4600. Now the question 2 is find the product by suitable rearrangement. अब जिस तरह से हमने suitable rearrangement करके ऐड किया है, ठीक इसी तरह से हम अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि 2 × 50 100 होते हैं, 4 × 25 100 होते हैं, 8 × 125 100 होते हैं. तो हमें कुछ इसी तरीके से सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है कि किसी तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 वाला नंबर आ जाए. ये यहाँ पे 1000 आएगा. 8 × 125 is 1000. अब यहाँ पे इनको अगेन सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है. तो अभी बताया 2 × 50 is 100, तो 2 and 50. तो ए पार्ट करते हैं पहले. 2 × 1768 × 50. तो 2 और 50 का हम साथ में लिखेंगे इंटू 1768. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम रीअरेंजमेंट इसलिए कराया जाता है ताकि जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी इजी हो जाएं. अभी तो हम कम कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन आगे जाके आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे. तो आप किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो ईजी हो जाए. तो 2 × 50 is 100 इंटू 1768. तो 1768 1 ज़ा 1768, पीछे 2 0 लगा देंगे. तो ये ए पार्ट है. नाउ द बी पार्ट इज 4 × 166
इंटू 25। अभी बताया 4 इंटू 25 100 होते हैं, तो हम इन दोनों को रीअरेंज करेंगे एक साथ। 4 इंटू 25 को साथ में ले लेंगे इंटू 166। 4 इंटू 25 इज 100 इंटू 166। 166 1 जा 166, पीछे दो 0। सो दिस इज बी पार्ट। नाउ लेट्स डू द सी पार्ट। C part is 8 into 291 into 125। अब अगेन यहाँ पे बताया था 8 इंटू 125 इज 1000 होते हैं, तो 8 और 125 का कम्बिनेशन लेंगे हम। तो 8 इंटू 125 इंटू 291 कितना हो जाएगा ये 1000 इंटू 291। तो 291 वन सा 291 और पीछे 3 0। दिस इज आंसर। नाउ द डी पार्ट इज 625 इंटू 279 इंटू 16। अब 5 इंटू 9 करते हैं तो 45 आता है, 6 और 9 करेंगे तो 54 होगा, लेकिन 5 और 6 को करेंगे तो कितना आता है 30। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 625 इंटू 16 इंटू 279। तो 625 इंटू 16, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इज 15, 1 कैरी ओवर, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 इज 37, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 0 10 8 9 10 अगेन 10,000। तो इन दोनों को करके आया 10,000 इंटू 279। सो 279 वन ज़ा 279 और पीछे 4 0। सो दिस इज डी पार्ट। नाउ ई पार्ट। बस आपको इन्हीं को ही लर्न करना है, ये और ये इन क्वेश्चंस के लिए। So the E part is 285 into 5 into 60। अगेन 5 into 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि पीछे 5 आएगा, बट हमें 0 लाना है। तो 6 5 से 30 करेंगे, तो हम 5 into 60 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इंटू 285 इंटू 5, सॉरी 285 इंटू 5। तो 5 6 से 30, 0 और पीछे इंटू 285। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 285 मल्टीप्लाई बाय 3, पीछे बाद में 0 लगा देंगे। 3 5 से 15 का 5 1 कैरी, 3 8 से 24 प्लस 1 इज 25, 5 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 इज 8। तो कितना आया ये 855 और पीछे 2 0। सो दिस इज आंसर। नाउ द एफ पार्ट। So F part is 125 into 40 into 8 into 25। तो 125 और 8 1000 हो जाएंगे, एंड 4 इंटू 25 अभी बताया था 100 होता है। तो इट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे और इन दोनों का लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 8 और 40 इंटू 25। तो ये हमें पता है 1000 होता है, इंटू ये हमें पता है 4 इंटू 25 100 होता है, और एक 0 ये। तो 1 1 ज़ा 1 और पीछे कितनी 0 आएंगी 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। And question number 2, thank you for watching the video.